मॉर्निंग। मैं पुष्पा कुशवाहा सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DEDSC IT सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 6 पेपर नेम है थेरेपेटिक्स यूनिट 5.4 के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है थेरेपेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ म्यूजिक मूवमेंट एंड डांस, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है भारत में संगीत डांस मूवमेंट चिकित्सा का अनुमान। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था 5.3 में खेल की समझ एवं उसकी उपयोगिता। आज हम आप लोग को बताएंगे संगीत डांस मूवमेंट का किस प्रकार चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं, उस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे एवं जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन परिचय देते हुए देखिए, भारत में संगीत डांस मूवमेंट चिकित्सा का अनुमान प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं, वैदिक ग्रंथों और स्थानीय लोक परंपराओं से लगाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में संगीत चिकित्सा का उपयोग सैकड़ों वर्षों से किया जाता आ रहा है। ठीक है, म्यूजिक डांस मूवमेंट थेरेपी शिक्षार्थी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक साक्ष्य आधारित नैदानिक उपयोग है। संगीत डांस मूवमेंट का चिकित्सक संगीत डांस मूवमेंट और उसके कई पहलुओं का उपयोग करते हैं, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक, सौंदर्य और आध्यात्मिक इत्यादि। ठीक है, चिकित्सक शिक्षार्थी का सक्रिय और ग्रहणशील दोनों का उपयोग करके संज्ञानात्मक, मोटर, भावनात्मक, संचारी, सामाजिक, संवेदी और शैक्षिक डोमेन में उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। संगीत डांस मूवमेंट की सार्वभौमिक प्रकृति को देखते हुए विशिष्ट रूप से सभी पृष्ठभूमि और सभी उम्र के व्यक्तियों तक पहुंचने में सक्षम है। संगीत डांस मूवमेंट थेरेपी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों, चोट, बीमारियों के लिए व्यक्तिगत उपचार प्रदान करती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे संगीत चिकित्सा के बारे में। देखिए, संगीत चिकित्सा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सभी शिक्षार्थियों के लिए फायदेमंद है। संगीत थेरेपी के लाभों में हृदय गति में सुधार, घबराहट कम होना, मस्तिष्क की उत्तेजना और बेहतर शिक्षण शामिल है। संगीत चिकित्सा कई क्षेत्रों में अपने शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग करते हैं। सर्जरी से पहले और बाद में अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरोपैथोलॉजी में तनाव राहत के लिए भी इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। चिंता अवसाद और सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकारों के निदान वाले शिक्षार्थी पर किए गए अध्ययनों से स्वास्थ्य चिकित्सा के बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दिया है। कुछ सामान्य संगीत चिकित्सा पद्धतियों में विकासात्मक कार्य शामिल है। संगीत चिकित्सा का उपयोग चिकित्सा अस्पतालों, कैंसर केंद्रों, स्कूलों, शराब और नशीली दवाओं की रिकवरी कार्यक्रमों, मनोरोग अस्पतालों और सुधारात्मक सुविधा केंद्रों में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे संगीत चिकित्सा के प्रकार। देखिए, संगीत चिकित्सा को दो मूलभूत प्रकार है। पहला है ग्रहणशील संगीत चिकित्सा और सक्रिय संगीत चिकित्सा।
जिसे अर्थपूर्ण संगीत चिकित्सा भी कहा जाता है। ग्रहणशील संगीत चिकित्सा शिक्षार्थी को लाइव या रिकॉर्ड किए गए संगीत को सुनने के लिए निर्देशित करती है, जबकि सक्रिय संगीत चिकित्सा मुखर या वाद्य संगीत बनाने के कार्य में शिक्षार्थी को संलग्न करती है। अब हम लोग जानेंगे ग्रहणशील संगीत। रिसेप्टिव म्यूजिक थेरेपी में चिकित्सक द्वारा रिकॉर्ड किए गए या लाइव संगीत को सुनाया जाता है। यह मूड में सुधार कर सकता है, तनाव कम कर सकता है और दर्द कम कर सकता है, विश्राम बढ़ा सकता है और चिंता कम कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेकेंड सक्रिय संगीत। सक्रिय संगीत चिकित्सा में शिक्षार्थी संगीत निर्माण के किसी न किसी रूप में गाते हैं या वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक शिक्षार्थी को सिखाते हैं कि कैसे आसान उपकरणों का उपयोग किया जाए ताकि वे शारीरिक कठिनाई को दूर कर सकें। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे संगीत चिकित्सा की उपयोगिता। किशोरावस्था में पहचाने जाने वाले विकारों के इलाज के लिए पहला है, देखिए, किशोरावस्था में पहचाने जाने वाले विकारों के इलाज के लिए संगीत चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, जैसे मूड, चिंता विकार और पाचन क्रिया के विकार, असामाजिक व्यवहार जिसमें आत्महत्या का प्रयास, परिवार में मनमुटाव, साथियों से सामाजिक अलगाव इत्यादि के लिए। सेकेंड है शिक्षार्थी के निर्णय लेने के कौशल में सुधार लाने के लिए। थर्ड है शिक्षार्थी को रचनात्मक आत्मव्यक्ति के अवसर प्रदान कर। संगीत के दोनों विधियों में संगीत सुनना, मूड और भावनाओं के बारे में चर्चा करना या संगीत की ओर विशिष्ट गीतों के अर्थों का विश्लेषण करना, गीत लिखना, संगीत तैयार करना या प्रदर्शन करना और संगीत का काम करना इत्यादि कौशलों को बढ़ावा दिया जाता है। निजी व्यक्तिगत सत्र व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं और सबसे प्रभावी होते हैं। आत्मकेंद्रित। फोर्थ है संगीत चिकित्सा आर्टिस्टिक शिक्षार्थियों को अपने मोटर और ध्यान कौशल के साथ साथ सामाजिक संचार और बातचीत कौशल के स्वास्थ्य न्यूरो डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। संगीत चिकित्सा में चयनात्मक ध्यान, भाषण उत्पादन और आर्टिस्टिक शिक्षार्थियों में भाषा प्रसंस्करण और अधिग्रहण में सकारात्मक सुधार देखा जा सकता है। नेक्स्ट 5 है दिल की बीमारी। 2013 के कोचेन की समीक्षा के अनुसार संगीत सुनने से हृदय गति, श्वसन दर और कोरोनरी हृदय रोग वाले लोगों में रक्तचाप में सुधार हो सकता है। नंबर 6 है आघात। मोटर कौशल की रिकवरी में संगीत उपयोगी है। रिकवरी चरण में स्ट्रोक के रोगियों पर एक अध्ययन में रोगियों के एक समूह में अन्य प्रकार की चिकित्सा के अलावा संगीत चिकित्सा का उपयोग किया गया था और दूसरे समूह में इसका उपयोग नहीं किया गया था, जबकि दोनों समूहों ने अपने जीवन स्तर में वृद्धि दिखाई। संगीत चिकित्सा का उपयोग करने वाले समूह की तुलना में अधिक वृद्धि दिखाई, जबकि संगीत चिकित्सा का उपयोग करने वाले समूह में चिकित्सा के बाद भी चिंता और अवसाद को कम दिखाया, जबकि दोनों समूहों ने अपने गैर प्रमुख हाथों की ताकत में वृद्धि दिखाई। संगीत चिकित्सा के साथ समूह में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई। इसके अलावा जिन मरीजों की म्यूजिक थेरेपी हुई वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम थे और संपूर्ण रूप से बढ़ा हुआ संचार दिखाया। पागलपन। पूरी दुनिया में पुराने वयस्कों के लिए संगीत चिकित्सा लाभकारी साबित हुई। डेनमार्क के एक संगीत चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर हैने मिट्टे रीडर ने
मनोभ्रंश से पीड़ित रोगियों की मानसिक भलाई पर संगीत चिकित्सा और देखभाल करने वालों की भूमिका के महत्व का अध्ययन किया। संगीत में बातचीत का उपयोग कई देशों में पुराने वयस्कों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में साबित हुआ है। करेन ट्यूटर आर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में मनोभ्रंश से निपटने वाले बुजुर्गों को अस्पताल की देखभाल की सुविधा प्रदान करने वाली खराब गुणवत्ता वाली सेवाएं हैं। इसलिए उन्होंने मरीजों की भलाई में सुधार के लिए एक प्रभावी तरीका होने के लिए गायन की खोज की। शास्त्रीय संगीत या चिकित्सकीय गायन के परिणाम स्वरूप आनंद, जागरूकता और जुड़ाव आया। अस्पतालों या देखभाल केंद्रों में संगीत का एक स्रोत प्रदान करना रोगियों की देखभाल में योगदान करने के लिए मूल्यवान तरीके हैं, जबकि देखभालकर्ता पर रखे गए तनाव को दूर करना और रोगी और कार्यवाहक के बीच एक बंधन का निर्माण करना है। उल्लेखित अन्य विकारों में से कई की तरह सामाजिक व्यवहार में कुछ सबसे आम महत्वपूर्ण प्रभाव देखे जा सकते हैं, जिससे बातचीत और अन्य ऐसे कौशल में सुधार होता है। 330 से अधिक विषयों के एक मेटा अध्ययन से पता चला है कि संगीत चिकित्सा सामाजिक व्यवहारों में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधार, भटकने और बेचैनी जैसे व्यवहारों को उत्तेजित करती है। उत्तेजित व्यवहारों में कमी और संज्ञानात्मक दोषों में सुधार वास्तविकता, अभिविन्यास और चेहरे के परीक्षण के साथ मापा जाता है। उपचार की प्रभावशीलता रोगी और उपचार की गुणवत्ता और लंबाई पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ठीक है। एक अन्य अध्ययन में डिमेंशिया से पीड़ित वयस्कों के एक समूह संगीत चिकित्सक ने भाग लिया। समूह में ये वयस्क गायन, ढोलक बजाने, तत्कालिकता और आंदोलन में लगे हुए हैं। इन गतिविधियों में से प्रत्येक वयस्कों को अलग अलग तरीकों से लगाती है। स्मृति के साथ गायन, इन वयस्कों ने एक गीत के कोरस में विशिष्ट शब्दों को निकालकर और संगीत चिकित्सा के वाक्यांशों को दोहराते हुए, जब चिकित्सक ने उनके लिए एक गीत का एक वाक्यांश गाया, में स्मरण कौशल में सुधार किया। समूह के सामाजिकरण में वृद्धि हुई क्योंकि इसने रोगियों को विशेष ताल बनाने के लिए सहयोग करने की अनुमति दी। सुधार ने रोगियों को उनके आराम क्षेत्र से बाहर निकालने की अनुमति दी और उन्हें सिखाया कि चिंता से बेहतर तरीके से कैसे निपटें। अंत में मरीजों के बीच एक हाथ या दो वृद्धि हुई। सामाजिक संपर्क के साथ आंदोलन। एक अध्ययन ने इन रोगियों पर संगीत चिकित्सा के प्रभाव के पीछे प्रस्तावित न्यूरोलॉजिकल तंत्र की जांच की। कई लेखकों को संदेह है कि संगीत का रोगी पर एक सुखद प्रभाव पड़ता है कि शोर को कैसे प्रभावित किया जाता है। संगीत परिचित शोर को प्रस्तुत करता है या रोगी को अपने वातावरण में भारी या बाहरी शोर से प्रभावित करता है। दूसरों का सुझाव है कि संगीत सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए मध्यस्थ की तरह काम करता है, एक ऐसा बर्तन प्रदान करता है जिसके माध्यम से दूसरों के साथ अधिक संज्ञानात्मक भार की आवश्यकता के बीच बातचीत की जा सके। ठीक है। बोली बंद होना या बुकरा का वाचाघात या कैर धारा प्रवाह वाचाघात एक भाषा विकार है जो बुकरा के क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बायललाट लोब में क्षति के कारण होता है। कैर धारा प्रवाह वाचाघात वाले लोग भाषा को अच्छी तरह से समझने में सक्षम हैं, लेकिन वे भाषा के उत्पादन और वाक्य संरचना के साथ संघर्ष करते हैं।
शोक का उपचार। वेबस्टर द्वारा परिभाषित शोक किसी चीज़ या व्यक्ति से वंचित या वंचित होने की स्थिति से है। DSM-4 TR डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य निदान के रूप में शोक को सूचीबद्ध करता है। जब नैदानिक ध्यान का ध्यान किसी प्रियजन के नुकसान से संबंधित होता है और जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लक्षण 2 महीने तक मौजूद होते हैं, शोक उपचार के लिए कई उपचारों का उपयोग और मूल्यांकन किया गया है। लेकिन दुख और शोक के उपचार में संगीत चिकित्सा मॉडल सबसे सफल पाए गए हैं। अभ्यास देखिए, संगीत चिकित्सा पद्धति ग्राहकों के साथ मिलकर काम कर रही है। संगीत के माध्यम से स्वास्थ्य परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन ने संगीत थेरेपी के अभ्यास को एक व्यवहार विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, जो अस्वास्थ्यकर व्यवहारों को बदलने और उन्हें संगीत उत्तेजनाओं के उपयोग के माध्यम से अधिक अनुकूली लोगों की जगह लेने के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, देखिए, डांस मूवमेंट थेरेपी, जिसे आमतौर पर डांस थेरेपी या DMT के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक प्रकार की थेरेपी है जो आंदोलन का उपयोग व्यक्तियों को भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने में मदद करती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद डांस थेरेपी का उपयोग तनाव में कमी, बीमारी की रोकथाम और मूड प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा DMT के भौतिक घटक पेशी शक्ति, समन्वय, गतिशीलता और मांसपेशियों में तनाव में कमी प्रदान करते हैं। डांस मूवमेंट थेरेपी का उपयोग सभी आबादी और व्यक्तियों, जोड़ों, परिवारों या समूहों के साथ किया जा सकता है। सामान्यतः तौर पर डांस थेरेपी आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान को बढ़ावा देती है। नृत्य का उपयोग हजारों वर्षों से चिकित्सा के रूप में किया जा रहा है। यह प्रारंभिक मानव इतिहास के बाद से प्रजनन, जन्म, बीमारी और मृत्यु के प्रभाव में एक चिकित्सा अनुष्ठान के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 1840 से 1930 की अवधि में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नृत्य के एक दर्शन का विकास हुआ। इस विचार से परिभाषित किया गया कि आंदोलन का मूवर्स विज पर प्रभाव हो सकता है कि नृत्य केवल एक अभिव्यंजक कला नहीं था। एक आम राय है कि 1916 में डांस मूवमेंट की कल्पना सक्रिय रूप में जंग में हुई थी। 1960 के दशक में डांस थेरेपी के अग्रणी मैरी व्हाइट हाउस द्वारा विकसित किया गया था। टीना केलर, जेनी और अन्य चिकित्सकों ने 1940 में चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया। एक चिकित्सा के रूप में और एक पेशे के रूप में नृत्य की वास्तविक स्थापना 1950 के दशक में हुई, जिसकी शुरुआत भविष्य के अमेरिकी डांस थेरेपी एसोसिएशन के संस्थापक चेरियन चेस से हुई। शोध में पाया गया कि थेरेपी के रूप में डांस मूवमेंट का उपयोग एक बार में कई मस्तिष्क कार्यों को सक्रिय करता है। काइनेस्थेटिक, तर्कसंगत, संगीतमय और भावनात्मक। इस प्रकार के आंदोलन को एक साथ काम करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है। एक शोध अध्ययन में वरिष्ठ नागरिकों को 21 साल के अध्ययन में यह देखने के लिए रखा गया था कि क्या कोई शारीरिक या संज्ञानात्मक मनोरंजन गतिविधि मानसिक तीक्ष्णता को प्रभावित करती है। शोधकर्ताओं ने बुजुर्ग प्रतिभागियों में मनोभ्रंश की दरों की निगरानी की। अध्ययन में संज्ञानात्मक गतिविधियों जैसे किताबें पढ़ना, क्रॉसवर्ड
पहेलियाँ करना और संगीत, वाद्य यंत्र बजाना और गोल्फ, व्यायाम के लिए चलना और नृत्य जैसी सारी गतिविधियाँ शामिल थीं। परिणामों से पता चलता है कि लगभग कोई भी शारीरिक गतिविधि डिमेंशिया के खिलाफ कोई बचाव पेश नहीं करती। मनोभ्रंश के खिलाफ सुरक्षा के उच्चतम प्रतिशत के साथ गतिविधि अक्सर 76% रही है। यह किसी भी गतिविधि का अध्ययन संज्ञानात्मक या शारीरिक रूप से सबसे बड़ा जोखिम कम करने वाला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि डांस थेरेपी मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को एक बार में एक क्षेत्र को उत्तेजित करने के बजाय एक साथ काम करने के लिए जोड़ती है। डांस थेरेपी का उन बच्चों पर लाभकारी परिणाम पाया जाता है जिसका दुरुपयोग किया गया है। शोध में पाया गया है कि यह थेरेपी इन बच्चों के लिए सहायता और हस्तक्षेप का एक उपयोगी तरीका है। गैर प्राथमिक स्रोत की जरूरत एक यौन दुर्व्यवहार करने वाली महिला के साथ एक मामले में के अध्ययन के माध्यम से। शोधकर्ता ने कहा कि व्यक्ति ने सशक्तिकरण की भावना महसूस की, निज चिकित्सा सत्र और स्कूल में अधिक से अधिक सफलता की सूचनाएं दी। व्यक्ति को आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना और आत्मसम्मान का एक उच्च दृष्टिकोण भी महसूस हुआ। गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता अध्ययन में कहा गया कि नित्य चिकित्सा का उपयोग करना दुर्व्यवहार और उपेक्षित बच्चों के लिए एक बहु अनुशासनात्मक उपचार में एक लाभदायक अनुभव होगा। एक अन्य शोधकर्ता ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी माताओं के साथ के जोखिम पर नित्य चिकित्सा के प्रभाव का अध्ययन किया। इन अध्ययन के दौरान माताओं और उनके बच्चों को सत्र से पहले उनके रिश्ते पर सर्वेक्षण किया गया था। उनके संचार, शारीरिक स्पर्श और बच्चे द्वारा महसूस की गई सुरक्षा की भावना के बारे में सवाल पूछ रहे थे। नित्य चिकित्सा सत्र के बाद प्रतिभागियों को उसी उपाय के साथ फिर से सर्वेक्षण किया गया था। परिणामों ने मां और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन की सूचना दी। प्रतिभागियों ने जोड़ी में शामिल होने की एक मजबूत भावना की सूचना दी और संचार के मामलों में अधिक खुलापन महसूस किया। नित्य चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ये मां और बेटी जोड़े अपने रिश्ते के पुनर्निर्माण में एक प्रारंभिक बिंदु विकसित करने में सक्षम थे। नित्य हस्तक्षेप के प्रभाव मनोरोग प्रतिभागियों के लिए उपचारात्मक भी पाए गए और जो भावनात्मक रूप से परेशान हैं। एक शोध अध्ययन में मनोरोग के रोगियों को 3 स्थितियों में से एक के लिए यादृच्छिक रूप से सौंपा गया था। एक पारंपरिक नृत्य मंडली में एक नृत्य समूह, एक समूह जो सिर्फ संगीत सुनता था और एक अन्य समूह जो बिना संगीत के स्थिर बाइक चलाता था, लेकिन नृत्य के साथ समय अवधि वृद्ध, जबकि तीनों स्थितियों ने रोगियों की स्थिति को कम या स्थिर कर दिया। परिणामों में पाया गया कि नृत्य समूह में नृत्य हस्तक्षेप से सबसे अधिक लाभ उठाया। गैर प्राथमिक स्रोत की जरूरत डांस सर्कल समूह में कम अवसाद और अधिक जीवन शक्ति की सूचना दी। अन्य समूह। यह अध्ययन बताता है कि सिर्फ शारीरिक गतिविधि या संगीत सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने के लिए नृत्य में 2 का संयोजन सबसे अधिक फायदेमंद है। मनोरोग में बच्चों के साथ संपन्न एक शोध अध्ययन में भी इस प्रकार की चिकित्सा के साथ एक सकारात्मक संबंध दिखाया। अंतिम परिणाम उन बच्चों के बीच एक नया जुड़ाव था जिन्हें पहले अव्यवस्थित और गलत व्यवहार का लेबल दिया गया था। प्राइमरी और गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास में वृद्धि और नित्य हस्तक्षेप के बाद सकारात्मक शरीर की छवि की सूचना दी। नित्य हस्तक्षेप के बाद बच्चों में मजबूत संचार और सामाजिक कौशल थे, जैसे टीम वर्क। ठीक है, देखिए नित्य
चिकित्सा में लोगों के साथ काम करते हैं ताकि उन्हें अपने शरीर की छवि और आत्मसम्मान में सुधार करने में मदद मिल सके। डांस मूवमेंट थेरेपी इस विचार पर स्थापित चिकित्सा का एक बहुमुखी रूप है कि गति और भावना परस्पर जुड़े हुए हैं। नृत्य चिकित्सा की रचनात्मक अभिव्यक्ति संचार कौशल को बढ़ा सकती है और गतिशील संबंधों को प्रेरित कर सकती है। इसका उपयोग आमतौर पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक मुद्दों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे भौतिक मुद्दे, पुराना दर्द, बचपन का मोटापा, कैंसर, गठिया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे चिंता, डिप्रेशन, खाने में अरुचि, गरीब, आत्मसम्मान, अभिघातजन्य तनाव, संज्ञानात्मक मुद्दे, पागलपन, संचार समस्याएं के अंतर्गत सामाजिक मुद्दे, आत्मकेंद्रित, आक्रामकता या हिंसा, घरेलू हिंसा का आघात, सामाजिक संपर्क, पारिवारिक कलह। कैसे प्रभावी नृत्य? देखिए, अनुसंधान ने प्रदर्शित किया है कि अव्यवस्थित भोजन, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के उपचार में नृत्य चिकित्सा प्रभावी हो सकती है। कुछ उदाहरण में शामिल है जर्नल द आर्ट इन साइकोथेरेपी 2007 के एक अध्ययन में पाया गया कि डांस थेरेपी का अवसाद के लक्षणों का अनुभव करने वाले प्रतिभागियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अमेरिकन जर्नल ऑफ डांस थेरेपी 2004 के एक अध्ययन जिसमें 54 छात्रों ने एक नृत्य चिकित्सा हिंसा रोकथाम कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें पाया गया कि प्रतिभागियों के बीच आक्रामकता कम हो गई और समर्थक सामाजिक व्यवहार बढ़ गए। अल्जाइमर केयर टुडे 2009 के एक अध्ययन में पता चला कि DMT सीधे मेमोरी में सुधार कर सकता है। ठीक है, हम आपको इस संगीत चिकित्सा और नृत्य चिकित्सा से संबंधित 2 प्रश्न दे रहे हैं। उस प्रश्न का उत्तर DSC ID जो ग्रुप बनाई गई है उस ग्रुप में शेयर करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न नोट करिए, संगीत चिकित्सा की उपयोगिता किन क्षेत्रों में है? वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, नृत्य चिकित्सा किस प्रकार शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में सहायक होती है? लिखें। धन्यवाद।